18 जून 1576। नॉर्मली कोई आपसे पूछे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, 18 जून 1576। एक इतिहासकार में गोपीनाथ शर्मा कहते हैं युद्ध 21 जून को हुआ था। कब हुआ था? तो स्पेसिफिक वो अगला पूछे गोपीनाथ शर्मा के अनुसार युद्ध कब हुआ, 21 जून। नॉर्मली पूछे हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था, हमेशा क्या मानना है अपने 18। आपको लिखना हो बिना गोपीनाथ शर्मा के लिखना हो तो क्या लिखोगे, हमेशा क्वेश्चन लिख लो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 21 जून। वही जैसे वीर विनोद में 16 मार्च और बाकी सब जगह क्या लिखी हुई है 17 ना, वो सेम बात। सन तो वही है 1576 और जीएन शर्मा या गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि भाई 21 जून को हुआ था। कब हुआ था आपके 21 जून को। किस किस के बीच में? राणा प्रताप और अकबर। अच्छा, मुगल खुद तो कभी लड़ने आते ही नहीं थे, है ना, बादशाह लड़ता ही नहीं था, सेनापति भेजा करते थे। लेकिन अकबर इस बार अजमेर तक साथ में आया था, सेना के साथ में। कहां तक आया था? अजमेर। अजमेर में आने के बाद में उसने अपने 2 सेनापति भेजे यहां से। एक सेनापति थे मान सिंह। सेनापति कौन? मान सिंह को पहली बार किसी युद्ध में सेनापति बनाया गया था तो वो युद्ध हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी से पहले मान सिंह को किसी भी युद्ध में सेनापति बना के नहीं भेजा गया था। पहली बार कौन से युद्ध में सेनापति बनाया गया? हल्दी घाटी। तो अकबर की तरफ लिखो मान सिंह और आसफ खान। अकबर खुद तो कहां तक आया था? अजमेर। और अजमेर से उसने अपने 2 सेनापति भेजे। कौन कौन? मान सिंह और आसफ खान की जाओ आक्रमण। तो मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए कौन कौन से सेनापति भेजेंगे? कोई पूछेगा कि मान सिंह का स्वतंत्र सेनापति के रूप में पहला युद्ध कौन सा था, तो पहला युद्ध कौन सा था? हल्दी घाटी। कौन सा युद्ध था? हल्दी घाटी। ये वैसे उरी मूवी देखिए, उरी। ऐसा कौन कौन आप में से जिसने उरी मूवी नहीं देखी? ऐसे कितने लोग? या अल्लाह रहम कर। अरे उरी देख लेना आज ही जाके, आज ही देखनी है उरी। तो मतलब उरी नहीं देखी तो आपके भारत में रहने की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी यार। वो मूवी तो एसेंशियल है। कल मैं डायलॉग पूछूंगा जिन जिनको नहीं देख के आओगे तो देख लेना, देख के आना उरी। तो उरी मूवी में एक डायलॉग है। उरी मूवी के अंदर अपनी एक रेजिमेंट होती है, उस पर आतंकवादी हमला करते हैं। वापस अपनी जो रेजिमेंट होती है वो बदला लेने के लिए जाती है। विक्की कौशल कमांडर है। तो विक्की कौशल को पूछा गया कि भाई जो बदला लेने के लिए जो बटालियन जाएगी उसमें सैनिक कौन से होंगे? तो उसने कहा उसी रेजिमेंट के सैनिक बुलाए जाएं जिस रेजिमेंट पे हमला हुआ था, ताकि उनमें गुस्सा है, वो जो गुस्सा है ना उसको पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करेंगे। अकबर जानता था कि मान सिंह में मेवाड़ वालों के खिलाफ गुस्सा है, इसलिए सेनापति बना किसको भेजा जाए? पहली बार सेनापति बना के भेज रहे थे मेवाड़ जैसे महत्वपूर्ण अभियान के अंदर। पर वो जानता था कि मान सिंह जब समझौता करने के लिए गया था तब वहां पर ये नाराज होके आया था और ये गुस्सा इसको निकालने का मौका दिया जाए। साथ में एक बंदा और भेज दिया। कौन सा था? महाराणा प्रताप जानते थे यार बड़ा हमला होगा, इसलिए उन लोगों को अपने साथ में इकट्ठा किया जाए जिनकी मुगलों के साथ में बनती। ग्वालियर पे अकबर ने कब्जा कर लिया था। ग्वालियर में राजा हुआ करते रामसात तोमर। कौन राजा थे? रामसात तोमर ग्वालियर के राजा। अकबर से क्या चल रहे हैं? नाराज। फिर रामसात तोमर के बेटे के साथ महाराणा प्रताप की बहन की शादी हो रखी है। तो महाराणा प्रताप ने रामसात तोमर के पास मैसेज किया कि भाई आप लोग साथ देने के लिए आ जाओ, आप इस युद्ध के अंदर आके लड़ो। ये पहले से यहाँ पे थे तो इनको भी कहा गया आप भी लड़िए। तो ग्वालियर से कोई लड़ने के लिए आए थे साथ में, वो कौन थे? रामसा। सुनना बातें बाद में अपने लिखेंगे। रामसा तोमर कौन है? ग्वालियर के। कहां के राजा? ग्वालियर पे अकबर ने कब्जा कर लिया था, बेरोजगार है ये इधर मेवाड़ में, तो ये तो लड़ेंगे। मतलब मुगल विरोधी शक्तियां जो भी है उनका गठबंधन बनाया जाए। मैं कल से आपको बता रहा था कि अफगानों की और मुगलों की आपस में कभी नहीं बनती थी, क्योंकि मुगल जब भारत में आए थे, बाबर भारत में आया था तो भारत में राज था अफगानों का। इब्राहिम लोदी यहाँ पे राज कर रहा था, इसलिए मुगलों के खिलाफ जब कभी भी कोई लड़ता अफगान उसकी साइड से लड़ लेते। सांगा जब बाबर के खिलाफ लड़ रहा था, महमूद लोदी और हसन खान मेवाती दोनों किसकी तरफ से लड़ लिए थे? सांगा की तरफ से लड़ लिए थे। इस बार अफगानों को फिर समाचार मिले, अफगानों को समाचार मिले कि महाराणा प्रताप किससे लड़ने के लिए जा रहे हैं? अकबर। इस बार फिर अफगानों का एक सेनापति था हाकिम खान सूर। कौन आया हुआ था? और उसने कहा कि प्रताप मैं लड़ूंगा आपकी तरफ से और आगे आगे खड़ा करना है इन मुगलों को, तो मैं बताऊंगा। अफगानों की सेना लेके कौन आए हुए? हाकिम खान सूर। सलुम्बर वाले ये तो हमेशा आएंगे, सलुम्बर वाले तो मेवाड़ के हरावल में रहते थे। और सलुम्बर से कौन है? कृष्णदास चुंडाल। ये कहां से आए हुए आपके? सलुम्बर। एक इस भीलों वाले इलाके से एक आए थे राणा पुंजा। कौन आए थे? ये भीलों की सेना लेके। किसकी सेना लेके? भीलों के। भील बहुत अच्छे तीरंदाज हुआ करते, फिर भीलों को इन इलाकों का बहुत अच्छा सा ज्ञान था, तो भीलों की सेना लेके कौन आए हुए? राणा पुंजा। सलुम्बर से कौन आए हुए? कृष्णदास चुंडावत। अफगानों की सेना लेके हाकिम खान सूर। और ग्वालियर से कौन आए हुए?
रामसा तोमर। मतलब मुगल विरोधी शक्तियों को प्रताप ने एक जगह करने की कोशिश की है। इसका मतलब प्रताप संगठन निर्माता है। प्रताप क्या है? वो जानते हैं कि यार लोगों को मैं उन लोगों को तो अपने साथ जोड़ ही सकता हूं जो मुगलों से इस समय सताए हुए। तो अफगान मुगलों की बनती नहीं, ग्वालियर और मुगलों की बनती नहीं, इनको तो ले ही लिया जाए कम से कम। ये उतार लो इधर वाले ना। से हाकिम खान सूर, सलूम्बर से कृष्णदास चुंडाओ, तो भीलों की सेना लेके अकबर खुद युद्ध में नहीं है। अकबर तो कहां तक है? अजमेर। अजमेर से उसके 2 सेनापति रवाना किए गए, मान सिंह और आसफ खान। कौन से युद्ध में लड़ने के लिए? हल्दी। हल्दी घाटी दर्रा है, पास है। पास तो समझते हो, पहाड़ियों के बीच की जो जगह होती है। महाराणा प्रताप ये बात जानते थे कि भाई मुगलों की सेना ज्यादा और अपनी सेना कम है। दुश्मन की सेना ज्यादा और अपनी सेना कम हो तो युद्ध लड़ने का अच्छा तरीका पहाड़ों में लड़ो, छापा मार। कौन सा युद्ध लड़ो? छापा मार लड़ो, पहाड़ों में लड़ो। तो पहाड़ों में कभी भी पूरी की पूरी सेना एक साथ नहीं आ सकती, पहाड़ों में टुकड़ी टुकड़ियां आनी पड़ेगी, और टुकड़ियां टुकड़ियां आएंगी तो आप उनको मार सकते हो आराम से। फिर इन पहाड़ों को मेवाड़ वाले तो जानते थे कहां से कौन सा रास्ता निकलता है। मुगल नए बाहर से आएंगे तो उनको इन पहाड़ों की जानकारियां भी, कंडीशन भी फेवरेबल रहेगी अपने लिए, तो अपने इन पहाड़ियों में लड़ते हैं। ये पहाड़ियों के बीच का दर्रा था। एक तरफ की पहाड़ियां गोगुंदा की पहाड़ियां, एक तरफ की पहाड़ियां खमनोर की पहाड़ियां। कौन कौन सी पहाड़ियां? गोगुंदा और खमनोर। उनके बीच का एक रास्ता आता है, उस रास्ते से बाहर निकलते जो गांव आता है, वो गांव कौन सा आपका? हल्दी घाटी। उस हल्दी घाटी में प्रताप ने अपनी सेना इधर अपनी तैयार कर रखी। मुगल उस दर्रे के अंदर घुसने लगे। अब दर्रे में पूरी सेना एक साथ घुस नहीं सकती, जो टुकड़ी सामने उसको इसल्टा दे, जो टुकड़ी सामने उसको इसल्टा दे। तो बहुत भयंकर मारा था शुरुआत वाले हमले के अंदर। तो मुगलों का एक राइटर इस युद्ध में खुद आया हुआ था, बदायूनी। कौन आया हुआ था? बदायूनी कहता है कि मेवाड़ वालों का शुरुआती हमला इतना भयंकर था कि हम बनास नदी के पास पास 16 किलोमीटर वापस भागे थे। चप्पलें हाथ में ली थी भाई साहब, बहुत भयंकर हालत कर दी। ये उनका राइटर लिखता है जो खुद युद्ध के मैदान में था कि बनास नदी के पास पास में भागे थे हम बहुत भयंकर तरीके से। वो और लिखता है, वो कहता है मैं पीछे खड़ा था थोड़ा, तो जब भाग रहे थे तो बदायूनी क्या कट्टर मुसलमान टाइप का सा आदमी था। तो बदायूनी जब युद्ध के लिए आ रहे थे, बदायूनी ने कहा मैं चलूंगा साथ में। तो लोगों ने कहा यार तू किताब लिखने वाला आदमी, राइटर था वो, पेन चलाता है, वहां तलवार चलती है, तलवार क्या लाएगा, फालतू में देश के काम आ जाएगा। उसने कहा नहीं, मैंने सुना है वहां हिंदुओं से लड़ाई हो रही, काफिरों से लड़ाई हो रही, और वहां जब काफिरों का खून बहेगा तो अपनी दाढ़ी की लगाऊंगा, मुझे काफिरों के खून से अपने दाढ़ी को लाल करना है। फिर का खून खूब बहेगा, आजा तू दाढ़ी तो लाल कर ही लेना, तू तो चल अपने दाढ़ी को लाल करने का मौका तो ले। तो बदायूं ने कहा मैं पीछे खड़ा था, पीछे लड़ रहा था। जब मेवाड़ वालों का हमला भयंकर वाला हुआ तो हमारी सेना वापस भागने लग गई और उनके पीछे पीछे मेवाड़ वाले आ रहे थे। तो मेरे ये नहीं समझ में तीर किस पे चलाऊं। मैं भाई हमारे वाले भी इधर ही भाग रहे, आप वहां पीछे खड़े हो, मैं भाग रहा हूं, मेरे पीछे कोई दूसरा आदमी आ रहा है तो दोनों के मुंह आपकी तरफ ही हो गए, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा किसको मारना है किसको नहीं मारना है। तो कहा मुझे तो ये भी नहीं समझ में आया कि तीर किस पे चलाऊं। तो मेरे पास में नकीब खान खड़ा था, मैं नकीब खान से कहा कि नकीब खान तीर किस पे चलाया जाए, अपने वाली सेना भी इधर ही आ रही है, मेवाड़ वालों की सेना भी इधर ही आ रही है। नकीब खान ने कहा कि आंख बंद करके तीर चला, दोनों तरफ से मरेंगे काफिर। क्योंकि मुगलों की सेना में आगे लड़ तो मान सिंह वाली ये सेना रही थी, ये जयपुर वाले हिंदू ही लड़ रहे थे सारे के सारे। उसने कहा तेरा कर्तव्य क्या है कि हिंदुओं के खून से दाढ़ी लगाना, दोनों तरफ से हिंदू मरेंगे। तो बदायूं ने कहता आपने तो आंख बंद करके तीर चलाए, पर थोड़ी देर चलाए थे, इतने में तो हमें भी वापस जाना पड़ा। तो बदायूं बापड़ा बहुत सही सही सा वर्णन करता है, भाई साहब हालत खराब हुई थी। तो ये जब भागे वहां से तो मुगलों की सेना में एक सैनिक था मिहत्तर खां, क्या नाम था, वो बेचारा और पीछे खड़ा, और उसको लगा कि यार ये तो अपने वाली सेना तो भाग ही रही, रुक ही नहीं रही है सेना। तो उसने पीछे खड़े खड़े जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, ढोल वोल रखते थे, ढोल वोल बजाते रही हूं, तो फिर चिल्लाना शुरू किया, कह रहे भागो मत, अकबर खुद आ गया, अकबर खुद आ रहा है। तो सेना को थोड़ा जोश आ गया, अच्छा अजमेर से और सेना आ रही है, अकबर खुद सेना लेके आ रहा है। तो सेना ने अपने पैर जमाई और लड़ने की वहां पर कोशिश की। कोई पूछेगा कि हल्दी घाटी युद्ध में जब मुगल सेना भाग रही थी तो मुगल सेना को रोकने के लिए अकबर के आने की झूठी सूचना कौन देता है? लिखो, मिहत्तर खां नामक मुगल सैनिक ने, ए मुगल सोल्जर्स नेम्ड मिहत्तर खां, युद्ध में अकबर के आने की झूठी सूचना। अब वो जब मुगल भागे, उनके पीछे पीछे मेवाड़ वाले भागे, दर्रा क्रॉस हो गया, दर्रा क्रॉस हो गया, तब मैदान था। तब उस मैदान के अंदर लड़ने लगे, उस मैदान में लड़ने लगे तो प्रताप ने देखा कि मान सिंह हाथी पे बैठ के लड़ रहा था। मान सिंह के पास एक हाथी था, मर्दाना, क्या नाम था, उस मर्दाना हाथी पे लड़ रहा था। तो प्रताप को बड़ा गुस्सा आया, यार ठीक है आमेर वालों के,
पहले बाप बेटे समझाने के लिए आ गए, मैंने कह दिया था कि यार लड़ाई तुम्हारी हमारी तो है नहीं, तुम क्यों पंचायती करते घूम रहे हो, लड़ाई मुगलों के साथ में। और अच्छा इस बार ये मुगलों की तरफ से युद्ध करने और आएंगे। तो प्रताप के पास घोड़ा था ही चेतक, उन्होंने चेतक को बाहर निकाला वहां से, और वो चेतक को आगे उस भीड़ को चीरते हुए, जो भी सामने है उनको मारते हुए एकदम उस हाथी के पास ले गए। चेतक बड़ा समझदार घोड़ा था। चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हवा में उठा दिए, पिछले पैरों पे खड़ा हो गया वो। अपने अगले दोनों पैर उसने हाथी की सूंड पे टिका दिए। फिर वो कहानी ज्यादातर आप लोगों ने सुन रखी होगी कि प्रताप अपना भला फेंकते हैं उसके ऊपर, मान सिंह उस हाथी के होदे में नीचे हो जाता है, हाथी में बैठने की जगह होती है तो भाला उसके ऊपर से निकल जाता है। पर मान सिंह खुद बहुत अच्छा सेनापति था। मान सिंह ने अपने हाथी की सूंड में पहले से एक चाकू लगा रखा था। जब चेतक अपने दोनों पैर वापस उतार रहा था तो उस चाकू से कट गए, आगे से खुर उड़ गए थे उसके दोनों के दोनों एकदम। अब उससे मुंह नहीं है, वो पैर चले नहीं उसके। भाई आप अगले पैर दोनों कट जाएंगे, आपके नाखून नहीं कट जाए फिर चल के दिखा दो, तो अब पैर में पूरा चाकू लग जाएगा फिर तो कैसे चल पाएगा घोड़ा। तो प्रताप को लगा यार अब तक तो बड़ा भाग रहा था, पर अचानक कैसे होगा। तो उनकी नजर गई कि यार घोड़े के पैर तो अगले कट गए, तो उन्होंने लगा यार घोड़ा तो बाहर निकले यार, उनका प्रिय घोड़ा था तो उस घोड़े को लेके बाहर निकलते हैं। मैं कल ही आपको बता रहा था कि मेवाड़ में जब भी कोई राजा किसी भी कारण से युद्ध से बाहर निकलता, कोई ना कोई सादड़ी का झाला राजा वाला मुकुट धारण करके वहां पे लड़ता था। इस बार सादड़ी का झाला था झाला बिद्दा। कौन था झाला, या इसी का नाम और है झाला मान, इसी को झाला बिद्दा भी कहते हैं, झाला मान भी कहते हैं। इस झाला बिद्दा को राजा वाला मुकुट दिया गया और कहा तू एक बार ये जगह ले, और वो पर चेतक को लेके वहां से बाहर निकलते हैं। पर चेतक हल्दी घाटी से थोड़ा सा बाहर निकलते मर ही जाता है। एक नाला था, उस नाले को क्रॉस करने का प्रयास करवाया था, वहां उसकी डेथ हो गई। वहां गांव पड़ता था बलीचा। कौन सा गांव था, उस बलीचा के अंदर चेतक की छतरी बनी हुई है। वह हल्दी घाटी से बाहर निकलते। तो लिखो, चेतक के घायल होने के कारण ड्यू टू इंजरी ऑफ चेतक, पर मुगलों को भयंकर नुकसान हुआ था और मुगल यहां से वापस लौट गए। मुगलों ने न तो पहाड़ों की तरफ वापस जाने का प्रयास किया और वो चुपचाप यहां से वापस ही निकल गए थे। बदायूं अपनी किताब में और लिखता है कि हम जब जून का महीना था, मेवाड़ में गर्मी पड़ रही थी, पहाड़ियां तप रही थी भयंकर ढंग से, और हम जब वापस निकल रहे थे, अजमेर आना था हमें। कहाँ आना था, तो हम पहले उस युद्ध के मैदान से बाहर निकल के गोगुंदा गए। कहां पे गए, और गोगुंदा में हमने हमारा कैंप लगाया। लेकिन हमें मेवाड़ वालों का इतना डर था कि हमें लगता था कि मेवाड़ वाले रात को हमला करके हमें मार देंगे सबको। इसलिए हमने गोगुंदा में जहां रुके तो उसके चारों तरफ हमने ऊंची ऊंची दीवार बनवाई, पत्थर रखवाए बड़े बड़े, रात को मेवाड़ वाले के हमला नहीं करते। फिर हमने जल्दी से जल्दी वो जगह खाली की, हम गोगुंदा से अजमेर आए। गोगुंदा से कहाँ है, लेकिन गोगुंदा से अजमेर तक का रास्ता इतना कष्ट भरा था जिसकी हद नहीं है कोई। और बदायूनी लिखता है कि गांव के अंदर भीलों ने हमें इतना तंग किया, इतना उत्पात मचाया कि भील हमारा राशन छीन के भाग जाया करते थे। भाई सेना पूरी एक साथ तो चलेगी नहीं, जिनके पास बाहर होगा वो धीमे धीमे आएंगे ना। तो जिनके पास राशन है, मान लो अनाज है, वो टुकड़ी थोड़ी थोड़ी पीछे आती, उस टुकड़ी में 10 लोग है, 15 लोग है। भीलों के गांव थे बीच के अंदर, भील भगवान जाने कहां से तीर कमान लेके उपस्थित हो जाते और राशन छीन लेते। अब सेना भूखी, और अब अगले के पास में राशन नहीं पहुंच रहा, तो भूखे प्यासे जैसे तैसे आगे बढ़ते थे। किसी गांव के अंदर यदि हम पानी लेने के लिए गए तो यदि 5, 7, 10 लोग हैं तो गांव वाले कूट कूट के मार दिया करते। तो हमने जैसे तैसे अल्लाह का नाम लेके अजमेर तक का रास्ता तय किया था। ये अजमेर आए, अकबर से मिले। यहां पर आने के बाद में अकबर ने पूछा आते कि हाँ तो लो पकड़ लाएगा प्रताप को, तो मान सिंह आसफ खान ने कहा नहीं सर। तो मार दिया, नो सर। तो संधि कर ली उससे, कर नहीं। तो हरा दिया, कर नहीं। तो क्या सोच कर आया था कि सुल्तान खुश होगा। और उसने मान सिंह आसफ खान कहा कि मंगतो आज के बाद ना मुंह दिखा दिया ना, टांगे तोड़ूंगा मैं तुम्हारे। अरे सर सुनो, मैं थप्पड़ मारूंगा, आज के बाद दरबार में नहीं दिखाई दोगे। मान सिंह और आसफ खान दोनों का दरबार में आना बंद करवा दिया, बंद है, मुझे मुंह नहीं दिखाओगे। हाथ नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो।